हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम डिस्कस करेंगे किसी भी फंक्शंस की बाइजेक्टिविटी कैसे चेक करते हैं। बाइजेक्टिविटी मींस फंक्शन इज वन वन और मैनी वन, फंक्शन इज इनटू और ऑन टू। ठीक है, वन वन मैनी वन चेक करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप ध्यान रखिए। हम डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ ज़्यादा करेंगे। डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है पहले समझ लीजिए। उसके पहले मैंने बोला ग्राफ इज इंक्रीजिंग। ग्राफ इज इंक्रीजिंग का मीन्स क्या हुआ। मान लीजिए कोई ग्राफ है जो इंक्रीज कर रहा है। अगर कोई ग्राफ इंक्रीज कर रहा है तो इसको अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल तो कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, एक ही पॉइंट्स पे कट करेगा। अगर कोई ग्राफ डिक्रीज कर रहा है तो भी ये ग्राफ कितने पॉइंट्स पे कट होगा, एक ही पॉइंट पे कट होगा। तो ये फंक्शन कैसा होगा, वन वन की मैनी वन, ऑब्वियसली मैनी वन। अगर कोई फंक्शन का ग्राफ किसी इंटरवल में जो आपकी गिवन डोमेन है उसमें आपका ग्राफ इंक्रीज भी कर रहा है और मान लीजिए वो डिक्रीज भी कर रहा है, तो उस कंडीशन में कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, दो पॉइंट्स पे कट करेगा। तो ऑब्वियसली वो फंक्शन वन वन तो नहीं होगा, कैसा होगा, मैनी वन। तो आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट पता है। इंक्रीजिंग कोई फंक्शन इंक्रीज कब करता है, व्हेन dy by dx दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अगर हम बात कर रहे हैं योर फंक्शन इज वन वन, वन वन मीन्स इसका एक नाम और होता है दैट इज नोन एज इंजेक्शन। यू कैन चेक इंजेक्टिविटी। वन वन मीन्स आपका जो फंक्शन का डेरिवेटिव है dy by dx दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 और दैट इज इंपॉर्टेंट dy by dx दैट शुड बी लेस देन 0। क्लियर। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, वन वन। अगर किसी फंक्शन में आपका dy by dx ग्रेटर देन 0 भी आ रहा है एंड दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट एंड dy by dx लेस देन 0 आ रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज भी करा एंड डिक्रीज भी करा, तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी वन। क्लियर। तो हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस में ये बेसिक कॉन्सेप्ट से यूज करेंगे। सिंपल डेरिवेटिव, क्योंकि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना बहुत आसान है जब तक कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ना हो। अगर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस या नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी होता है। ठीक है, कैसे अप्लाई करते हैं उसको देखते हैं। आपका एक जेईई में प्रॉब्लम आया था, आपको दिया हुआ था एफ मैप 1 से इन्फिनिट 2 से इन्फिनिट और आपको फंक्शन दिया हुआ था दिस इज x प्लस 1/x। आपको चेक करना था ये फंक्शन वन वन है कि मैनी वन है। ठीक है। सेकंड पॉइंट मैं आपको ऑन टू भी यही बता दे रहा हूँ। ऑन टू क्या होता है, ऑन टू उस फंक्शन को बोलते हैं जहां पे रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, जहां पे रेंज और कोडोमेन दोनों पॉइंट्स इक्वल हो जाएंगे वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। उसको बोलते हैं सर्जेक्शन। मींस जो फंक्शन इंजेक्शन और सर्जेक्शन मींस वन वन और ऑन टू होगा वो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव। ठीक है, जो फंक्शन नहीं होगा वो क्या होगा, नॉन बाइजेक्टिव। आपको ये फंक्शन दिया हुआ था, ये पोर्शन किसका है, डोमेन। ये पोर्शन किसका है, दैट इज कोडोमेन। क्लियर। तो जब आपको वन वन और मैनी वन चेक करना है तो आप टोटल कॉन्सेंट्रेट किस पे करेंगे, फंक्शन की डोमेन पे। आपको अभी इस पे नजर नहीं डालनी, सिर्फ किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, फंक्शन की डोमेन पे। नाउ इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। क्या मिलेगा, dy by dx, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, दिस इज इजी, 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, दिस इज 1/x²। आपको तो बोला गया कि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर नंबर पे है। अगर 1 से ग्रेटर है तो ये एक्सप्रेशन 1 से क्या होगा, लेस। तो कोई ऑब्जेक्ट dy by dx आपको हमेशा क्या होगा, दैट इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, वन वन। क्लियर, इज वेरी इजी। नाउ अब आते हैं फंक्शन इज इनटू और ऑन टू। तो यहाँ पर आते हैं, आपको x डोमेन 1 से इन्फिनिट दिया है, ये तो कंफर्म हो गया कि नंबर कैसा है, पॉजिटिव। अगर नंबर पॉजिटिव है तो ये फंक्शन इस फंक्शन का रेसिप्रोकल है, तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इज अ वेरी अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू व्हाट, ज्योमेट्रिक मीन। इट मीन्स x प्लस 1/x बाई 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू, ये कितना आएगा, 1, सीधे क्या हो जाएगा, 2। इसका मतलब आपका जो fx है दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। तो आपका रेंज ऑफ फंक्शन कितना हो गया, दैट इज 2 से इन्फिनिट। और आपके क्वेश्चन में कोडोमेन कितनी गिवन है, सेम। सिर्फ आपको इन दोनों को मैच करना है। अगर ये दोनों इक्वल है तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू। इक्वल नहीं है तो फंक्शन कैसा होगा, इनटू। इजी, इट्स वेरी इजी प्रोसेस। नाउ सी सेकंड वन। ये भी क्वेश्चन आपका जेईई में आया हुआ है। एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है e की पावर x माइनस e की पावर x
डिवाइडेड बाई 2। फंक्शन आपका मैप कर रहा है दिस इज R टू R। नाउ हमको क्या चेक करना है, फंक्शन इज 1 1 और मैनी 1। डिफरेंशिएट कर दें, इजी। डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा, जब हम डिफरेंशिएट करें तो टोटल कॉन्सेंट्रेट किस पे करेंगे, डोमेन्स पे। डोमेन पे हमारे पास क्या है, ऑल रियल नंबर्स। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, e की पावर x। इसका डिफरेंशिएशन e की पावर -x। -x का डिफरेंशिएशन -1 तो कितना हो गया प्लस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव नंबर का एडिशन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये क्लियर हो गया, आपका dy बाई dx क्या है, पॉजिटिव। तो इसमें कोई डाउट नहीं, आपका फंक्शन कैसा हो गया, दिस इज 1 1। नाउ चेक, हमको क्या चेक करना है, योर फंक्शन इज इनटू और ऑन टू। तो आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, आपको फंक्शन दिया हुआ था y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर -x बाई 2। क्लियर। नाउ इसका हमको रेंज फाइंड आउट करना है, तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म कर लें। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू, इसको लिख दिया 1 बाई e की पावर x, तो ये पोर्शन कितना हो गया, e की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स e की पावर x। क्लियर। नाउ यहाँ पर आइए, मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आपका पोर्शन कितना आ जाएगा, दिस इज e की पावर 2x माइनस 2e की पावर x इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हो गया। हम यहाँ पे कुछ नाम दे दे रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसमें क्वाड्रेटिक है, e की पावर x में। तो वैल्यूज कितनी आएगी, e की पावर x इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स व्हाट 2y प्लस माइनस 2 रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो गया, दिस इज 4y स्क्वायर माइनस 4। a कितना हो गया 1, c कितना हो गया -1 प्लस। क्लियर। नाउ क्लियर दिखाई दे रहा है, 4y स्क्वायर प्लस 4, इसमें से कितना कॉमन हो जाएगा, 4। आउटसाइड में कितना हो जाएगा, 2। कैंसिल कर दें तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा y प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ y स्क्वायर प्लस कितना 1। ठीक है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। ये फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव है। इसके अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी अगर हम डिफाइन करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये तो क्वांटिटी हमेशा ही पॉजिटिव हो, कोई भी रियल नंबर हो। इसका मतलब आपका रेंज क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू, मीन्स ये फंक्शन कैसा हो गया, बाइसेक्टिव। क्लियर। कभी कभी इसके रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपको दे दिया f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपका ये क्वेश्चन भी आईटी में आ चुका है। आपको बोला गया f(r2), यहाँ पे एक अननोन दे दिया था a। बोला गया था अगर फंक्शन बाइसेक्टिव है देन व्हाट शुड बी a। क्लियर। तो पहले हम चेक करेंगे बाइसेक्टिव का मीन्स ये नहीं कि हम पहले से ही मान लेंगे, हो सकता है फंक्शन बाइसेक्टिव ना तो उसकी रेंज एग्जिस्ट ही नहीं करे। तो पहले हम क्या चेक करेंगे, फंक्शन इज बाइसेक्टिव और नॉट। तो क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। तो इसका डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान है। इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, दिस इज dy बाई dx। नीचे का पोर्शन कितना हो गया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये पोर्शन छोड़ दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x। पूरे पोर्शन में से कितना कॉमन आ गया 2x। यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपली क्या बचेगा, दिस इज 1। क्लियर। डिवाइडेड बाई कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्स क्या दिया हुआ है, रियल नंबर। एक्स अगर रियल नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है, जब x पॉजिटिव होगा तो आपका dy बाई dx क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, व्हेन x इज पॉजिटिव योर dy बाई dx इज पॉजिटिव। व्हेन x इज नेगेटिव योर dy बाई dx इज नेगेटिव। इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है और ये फंक्शन डिक्रीज भी कर रहा है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन। क्लियर। अगर क्वेश्चन में बोला था कि एज्यूम कर लीजिए अगर ये फंक्शन आपका बाइसेक्टिव है देन व्हाट शुड बी ए, तो सिंपली आपसे डायरेक्टली एक्चुअली में पूछ क्या रहा है, रेंज। बिकॉज रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल है तो फंक्शन कैसा होगा, बाइसेक्टिव। तो हमको यहाँ पे ऑन टू अगर निकालना है तो सीधे क्या निकालना है, रेंज। तो आपका फंक्शन क्या था, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, प्लस 1 कर दिया माइनस 1 कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन किस में चेंज हो गया, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, मैंने मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं किया। क्या आएगा यहाँ पे पोर्शन, एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा क्या होगा, दिस इज लेस और इक्वल टू 1। ट्रू और नॉट। अगर कोई नंबर 1 से बड़ा तो रेसिप्रोकल क्या होगा,
1 से छोटा ही होगा। नाउ माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना आएगा, -1/x² + 1 लेस और इक्वल टू 0। 1 का एडिशन कर दें तो 1 - 1/x² + 1 लेस देन 1। यही एक्सप्रेशन हमारा क्या था, y, तो y शुड बी लेस और इक्वल टू 1। तो अगर फंक्शन को हम बाइजेक्टिव मान के चल रहे हैं और ये फंक्शन ऑन टू है, तो यहाँ पे आपका a क्या होगा, a बिलोंग्स टू दैट इज -∞ to 1। 1 कैसा होगा, क्लोज्ड, -∞ कैसा होगा, ओपन। क्लियर। नाउ सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। आपको दिया हुआ है मैपिंग f R to R, ठीक है। आपको फंक्शन दिया हुआ है 2x + sin x। आपको बाइजेक्टिविटी चेक करना है। तो मैंने क्या बोला था, अगर आपको 1 1 या मैनी 1 चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, दिस इज dy/dx। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2। sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, cos x। आपको पता है cos x की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ऑब्वियसली 2 + cos x हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। इट मीन्स dy/dx पॉजिटिव, तो ग्राफ क्या करेगा, इंक्रीज। तो ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1। क्लियर। नाउ अब क्या चेक करना है, फंक्शन इज इनटू और ऑन टू। तो हम क्या चेक करेंगे, इसका रेंज। तो ये तो आप बेटा ओवरऑल देख सकते हो, ये कैसा फंक्शन है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का डोमेन ऑल रियल नंबर्स में क्या होगा, -∞ to +∞। साइन का -∞, ये आपको कितना दिया, इसका डोमेन कितना होगा, -∞ से +∞। तो अब इसका -∞ से +∞ जाएगा, इसका -1 से 1। तो ओवरऑल इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -∞ से +∞। तो इसका रेंज ऑफ फंक्शन सीधे कितना हो गया, रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। अब इसका रेंज और कोडोमेन इक्वल है, तो ये फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू। और जो फंक्शन 1 1 ऑन टू है वो फंक्शन कैसा होगा, बाइजेक्टिव। तो ये फंक्शन बेटा कैसा हो गया, बाइजेक्टिव। ठीक है। नाउ सी सेकेंड नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये आपका IIT में आया था, फंक्शन आया था, ये दिया हुआ था f R to R 3 की पावर x + 3 की पावर mod x। आपसे पूछा गया था दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन में क्या लगा दिया है, mod x। तो पहले इस mod को हम ब्रेक कर लेते हैं, इसको दो पार्ट में फंक्शन को ब्रेक करते हैं। तो कितना आएगा, fx = mod कितने पार्ट्स में स्प्लिट होगा, दो पार्ट्स में। कौन सा पार्ट, आइदर x इज नेगेटिव और x इज पॉजिटिव। x अगर पॉजिटिव होगा तो ये क्वांटिटी क्या होगी, प्लस, तो हमारा सीधा कितना हो जाएगा, 2 × 3 की पावर x। x अगर नेगेटिव होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर x + 3 की पावर -x। ये फंक्शन स्प्लिट हो गया। नाउ अब हमको चेक करना है बाइजेक्टिविटी। तो पहले क्या चेक करेंगे, दिस फंक्शन इज 1 1 और मैनी 1। तो डिफरेंशिएट कर दें, तो डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा, dy/dx। a की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, a की पावर x ln a। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, a की पावर x ln a एंड -x का डिफरेंशिएशन -1। तो मैं डायरेक्टली कॉमन ले ले रहा हूँ, ln 3 आपका कॉमन हो गया, ये आपका हो गया 3 की पावर x - 3 की पावर -x। किसके लिए, व्हेन x इज लेस देन 0। क्लियर। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, उस कंडीशन में इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, a की पावर x ln 3 आपका हो जाएगा 2 ln 3, दिस इज 3 की पावर x। क्लियर। अब आपको पता है a की पावर x का ग्राफ क्या होता है, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, ये पोर्शन होगा। 3 की पावर -x का ग्राफ क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। आपसे बोला गया x लेस देन 0, मतलब पीछे का पोर्शन। तो पीछे के पोर्शन में ये ग्राफ है 3 की पावर -x का, ये ग्राफ है 3 की पावर x का। तो लेस देन 0 पे कौन ग्रेटर है, 3 की पावर -x ग्रेटर है, 3 की पावर x लेस है। तो ये क्वांटिटी कैसी आएगी, नेगेटिव। 3 की पावर x कैसा है, पॉजिटिव। ln 3 कैसा है, पॉजिटिव। तो ये एक्सप्रेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये फंक्शन अपनी डोमेन में इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। तो अगर इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये फंक्शन कैसा हो गया, मैनी 1। क्लियर। तो फंक्शन अगर मैनी 1 हो गया तो बाइजेक्टिव तो नहीं होगा। अगर बाइजेक्टिविटी चेक करनी थी, दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। और इसके आगे अगर आपको प्रोसीड करना है तो फिर क्या निकालना पड़ेगा, रेंज। रेंज अगर होगा इक्वल कोडोमेन के तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू। रेंज अगर इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन कैसा होगा, इनटू। क्लियर बेटा। ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक्स। ओके, कीप इट अप।